तो यहाँ पर हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। सवाल दिया हुआ है कि हमें ऐसी संख्याओं का पेयर लिखना है जिसका सम -3 हो। तो अगर आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं एक पेयर में, तो दूसरे पेयर में -3 लाने के लिए आपको -4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला पेयर तो ये हो गया। ठीक है, अगर आप 2 ले रहे हैं तो आपको -5 लेना पड़ेगा दूसरा पेयर। ठीक है, आप चाहें तो पहली वैल्यू भी माइनस की ले सकते हैं और दूसरी वैल्यू जो है प्लस की ले सकते हैं। आप चाहें तो ये -5, 2 इसी प्रकार से आप जितने पेयर्स चाहें वो बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ 3 लिया है तो -6 ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप -6, 3 भी ले सकते हैं पेयर। क्योंकि सम जो है वो आपका -3 आना चाहिए। चलिए एक देख ही लेते हैं कि किस तरह से आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इस पेयर की, तो अगर इसका मुझे सम -3 निकालना है, मीन्स 1 + -1 इज इक्वल्स टू 1 + -4, ये हो जाएगा 1 - 4 इज इक्वल्स टू -3। इसी तरह से आप सारे के सारे पेयर्स लिख सकते हैं। यहाँ पे बताया है कि डिफरेंस -5 होना चाहिए, तो आप 5, -10 ले सकते हैं। ठीक है, 1, -6 ले सकते हैं, या फिर -10 या फिर -10, -5 ले सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफरेंस में थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे अगर मैंने ये वाला पेयर लिया, इसको सॉल्व करके देखा, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 - 10 इज इक्वल्स टू -5, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये प्लस का 5 लेता तो क्या होता? अब -5 लिया तो क्या डिफरेंस हो जाएगा? मीन्स -10 मैंने लिया है, डिफरेंस निकाल रहा हूँ -5, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खोलने के बाद -10 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू -5। आफ्टर देट ही हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सम से थोड़ा अलग क्वालिटी होती है आपके डिफरेंस की। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर डिफरेंस हमें 4 लेके आना है, तो आप 5, 1 ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 6, 2 ले सकते हैं। आप चाहे तो 10, 6 ले सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं डिफरेंस ईज़िली निकाल सकते हैं। जैसे पहले वाले का निकाल कर देख लेते हैं, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं।